प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब आगे बढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य के अंत के दिनों के बारे में देखते हुए। तो आज हम आगे चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 10वीं आयत में। जब हम 5:11 में पहुंचेंगे, 5, 10 और 11 पढ़ेंगे तो लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। फिर लिखा है 11वीं में, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। मेरे प्रियो, यहाँ जब हम 10वीं आयत को क्रॉस करते हैं तो दर्शन के कंटिन्यूएशन में यूहन्ना आगे देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैंने फिर कुछ नया देखा। अब इसको समझने के लिए जरा डैनियल में चलेंगे और डैनियल नबी की पुस्तक के 5वें बाब की 11वीं आयत। तो डैनियल 5:11 में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। परमेश्वर कुछ बताने जा रहे हैं, ऐसी चीज जो शायद हम नहीं जानते। और वहां लिखा हुआ है कि तेरे राज में डैनियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा, और उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने उसको अपने गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन जब हम फिर 7वें बाब में आते हैं और उसकी 11वीं आयत में, तो लिखा हुआ है 10वीं आयत में, उस प्राचीनों के सम्मुख से आग और आग की धारा निकल कर बह रही थी। परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग की धारा निकल कर बह रही थी। ये डैनियल दर्शन देख रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत पवित्र हम नहीं सोच सकते, हमारा दिमाग वहां जा ही नहीं सकता, वो जितने पवित्र हैं। और बाइबल क्या बता रही है कि जब वो मूसा के टाइम में पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ दहक रहा था। लिखा है दहक रहा था, यानी चारों ओर आग से वो भरा हुआ था। परमेश्वर के आगे आग चलती है भस्म करते हुए। उसके पीछे रीजन है उनकी पवित्रता ही। और यहां भी क्या देखा डैनियल ने, और प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकल रही थी। धारा मीन्स कंटिन्यूएशन में आग बह रही थी, और हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हजारों प्लस हजार, काउंटलेस, हजारों और हजार, और सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। लाखों लाख लोग, अनकाउंटेड लोग डैनियल देखा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। और फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। फिर न्याय बैठ गए और कामों के हिसाब से न्याय होना शुरू होने वाला है। तो बाइबल ये बता रही है कि परमेश्वर के जब फिर से प्रकाशित 5:11 में जाते हैं तो मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने 3 तरह की चीजें पाई जा रही हैं। एक, वो 4 प्राणी जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी दिया हुआ है कि उनके अलग अलग फेस हैं और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर के चारों ओर करूब, सराफीम और फरिश्तों का एक झुंड है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में है, काउंटलेस।
तो यानी उनकी पवित्रताई को के करीब या सिंहासन के करीब मनुष्य ना जा पाए, परमेश्वर ने इतना इंतजाम किया है कि चारों ओर परमेश्वर के सिंहासन के पीछे कोई नहीं है, उनके तीनों ओर कह सकते हैं एक बड़ी भीड़ है, और उनके लोग पवित्र लोग हैं। अब पवित्र कैसे हुई है? क्योंकि बाइबल तो कहती है कोई पवित्र नहीं, कोई धर्मी नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु की सेवा में लगाया, और वो जब तक पृथ्वी पर जिंदा थे वो एक सच्चे मसीही जीवन को जी रहे थे। उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं थी, कुछ दिखावटी चीज नहीं थी, पर वो एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जहां पवित्रताई वास करती है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को प्रभु यीशु के द्वारा शुद्ध किया। हम सब जानते हैं, हम सब सुनते आ रहे हैं, पढ़ा है कि जब चोर ने सलीब पर यीशु के सामने पश्चाताप किया तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। ये प्रभु का वायदा था, आज ही, कल का वायदा नहीं है। मेरे प्रियो, हर मसीही को प्रभु ये वायदा देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। ठीक है, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमको दुख सुख भोगना है, मुझसे दूर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी पैदाइश के बाद हमारे संग पाप आ रहा वो हमको इसी परिस्थिति में लेके जाएगा। लेकिन एक बात हमें स्मरण रखें कि जो प्रभु यीशु पे भरोसा रखते, विश्वास रखते और प्रभु के संग चल रहे हैं, हर स्टेप पे कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें प्रभु अपनी पवित्रताई की संगति में रखते हैं। चेलों ने जब यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा था, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या कहा था हमारे प्रभु ने कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे। पौलुस है 12वां, यहूदा इस्करियोती तो खत्म हो गया था, और तुम किनका न्याय करोगे? स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, वो जो लूसीफर के फॉलोअर बने और 1/3 को लेके वो स्वर्ग से भाग गया। आज वो अलग अलग तरीके से मसीही लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर का वचन आगे भी बहुत कुछ बताने जा रहा है हमको, और हमें इस बात को अच्छी तरीके से जान लेना है कि परमेश्वर के राज्य में किसी को कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलने जा रहा है। वचन ये कहता है कि मनुष्य ने जो कुछ भाव बोया है वही काटेगा। अब अगर हम दुनिया में संसारिकता में लिप्त होके जिए हैं, संसारिक चीजों के हमने अपने अंदर ले रखा है, तो हमारा न्याय उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर हम मसीह के लिए जी रहे हैं तो मेरे प्रियो, परीक्षाएं तो आ रही हैं, और बाइबल क्या कहती है? वो इंसान धन्य है जो इन परीक्षाओं से खरा निकलेगा। अब खरे निकलने के लिए हमको करना क्या है? अपनी हर परीक्षा में फाइट करना है, लड़ना है। कोई भी शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाए, सबसे बड़ा उसके पास प्रलोभन क्या है? पैसा, धन, दौलत, सुख। और बाइबल ये कहती है कि ये चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु बस हमें इतना दें कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और इतना मत दीजिए कि जब हम भरपूरी में हो जाएं तो हम आपसे दूर हो जाएं। मैंने अभी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा, मसीही के लिए सबसे बड़ी परीक्षा जानते क्या है? जब उसके पास सब कुछ बहुतायत से होता है। तंगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, धोखा नहीं देगा मसीह को। तंगी में वो हमेशा स्ट्रगल करता है। लेकिन जब उसके पास सब कुछ बहुतायत से होता है, तब
वो उन बहुतायत की वजह से परमेश्वर को भूल जाता है और उन चीजों के ऊपर गौर करता है जो उसकी लग्जोरियस लाइफ में और आ सकती हैं। मैं ये जानता हूं, बहुत पहले की बात है, लोगों के यहाँ कूलर बहुत बड़ी बात होती थी। अरे यार, उसके यहाँ कूलर है। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे दिल्ली से झारखंड गए ट्रांसफर होके, तो वो कूलर ले गए और रांची में लोगों ने ये पूछा, यहाँ टिन का डिब्बा क्यों ले आए, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि उस जमाने में वहां गर्मी में भी रात में लोग कंबल ओढ़ते थे, जबकि आज पेड़ों के कट जाने के बाद सब बर्बाद हो गया। तो आज वहां एसी भी चलते हैं। ऐसे बहुत से शहर हैं जहां कभी एसी की जरूरत नहीं थी, और यूपी, दिल्ली, पंजाब, इन एरिया में तो बिना एसी के लोग रह ही नहीं सकते। ताजुब तो यह है कि पहाड़ पर भी वो ठंडक नहीं बची जो कभी हुआ करती थी। मुझे याद है, हम लोग नैनीताल जाते थे मई में, जून में, करीब करीब हर साल जाते। हमेशा का वचन बता रहा है कुल, और आगे लिखा है भाषा। डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले डिफरेंट एरिया के लोग, कहीं कहीं एक ही एरिया के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। और जाति में से, हर रिलीजन में से प्रभु के पास जो आए, यानी मोल लिए गए, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने इन स्वर्गदूतों के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो, एक प्रश्न है, क्या हम प्रभु के सामने खड़े होंगे? क्या हम प्रभु के लिए खड़े होंगे? कई बार मैं बाहर जब प्रचार करने जाता था, अब नहीं जाता, एज फैक्टर है, कुछ बीमारी, मैं देखा करता था कि जहां मैसेज का टाइम होता था, जवान लोग चर्च के बाहर निकल आते, और जवान ही नहीं, बहुत से बड़े लोग भी निकल जाते थे, गाना गाने तक तो चर्च में रहते थे, लेकिन उसके बाद मैसेज नहीं सुनना चाहते, जो मेन पार्ट है चर्च का। मेरे प्रियो, आज लोग प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। लग्जोरियस लाइफ दूर कर रही, पैसों की बहुतायत दूर कर रही, शैतान ने बहुत से हथकंडे लगा रखे हैं। मनुष्य फंस रहा है, दूर हो रहा है। लेकिन यहां लिखा है कुल, भाषा बोलने वाले और जाति जाति के लोग। हम क्या इन तीन कैटेगरी में कहीं खड़े होते हैं? अगर नहीं है तो वचन बार बार कह रहा है, हमारे पास अभी मौका है, क्योंकि मुर्दे कब्र में कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य जब तक जिंदा है तभी तक वो पश्चाताप कर सकता है। कोई नहीं कब जानता कब क्या हो जाएगा। आज मेरे दोस्तों में कोई नहीं बचा है, एक भी नहीं है, और सब मुझे गाली देते थे, कहते थे पादरी हो गया, हम लोग से अलग हो गया है। हाँ मेरे प्रेम, हमसे अलग हो गया था, क्योंकि वचन की सेवकाई में निकल गया, और आज उनमें से कोई जिंदा नहीं है, एक भी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक ही जगह मित्रता कर सकते हैं, या प्रभु के संग या संसार में। हमारे सामने चुनने का काम है। काश एक सही निर्णय हम लें, अपनी लाइफ का टारगेट प्रभु बनाए, प्रभु के संग रहें, प्रभु के जिए, तो प्रभु हमें सब आशीषें देंगे, और न सिर्फ आशीष देंगे, हमारी रक्षा भी करेंगे। परमेश्वर करे कि अगर हमने पश्चाताप नहीं किया तो प्रभु के पास आ जाए। आज इस यहाँ पर हम इसे खत्म कर रहे हैं। अगली बार 5:12 को हम शुरू करेंगे, जहां परमेश्वर कुछ और बातें बताने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि यह आयत हमें कहां ले जाएगी। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन।